नमस्ते बच्चों। आज हमारे पाठ भाग पत्र बेटी के नाम की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को मिस्र या इजिप्ट के बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। आज हमें बाकी भाग फिरौन, मम्मी और मीदास बादशाह के बारे में देख सकते। पाठ भाग में पढ़ूंगा, ध्यान से देखिए। तुम तो जान ही गई होगी कि आज मैं मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते थे। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी व्यक्ति या जानवर की मृत शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ न जाए। बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उसके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा। वह जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं। उसके लालच ही उसे यह सज़ा दी गई थी। यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। क्रीट के सभी राजा मीदास कहलाते थे और यह कहानी इन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। अब मैं एक एक वाक्य पढ़कर अर्थ बता दूंगा, देखिए। तुम तो जान ही गई होगी कि आज मैं मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। You must have known that today I am going to tell you about the country of Egypt. मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। The towers built in Egypt are very long. वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते थे। In fact, they are the tombs of the old Egyptian emperors who were called pharaohs. तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। You remember that you saw the Egyptian mummy at the museum in London. मम्मी किसी व्यक्ति या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ा न जाए। मम्मी is the dead body of a person or animal in which some oil and masalas are applied so that it does not decay. बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था।
After the death of the emperors, mummy was made and they were kept in big मीनार्स। उसके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, डेकोरेशंस एंड फूड आइटम्स वर ऑल्सो केप्ट विथ दम। तुमने मीदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव रीड द कंडीशन ऑफ मीदास एम्परर। वह जिस चीज को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। एनीथिंग ही यूज्ड टू टच वुड बिकम गोल्ड। वह खाना नहीं खा सकता था। ही कुड नॉट ईट फूड, क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं। Because food used to be gold and gold is not a food item. उसके लालच ही उसे यह सजा दी गई थी। He was given this punishment by his greed. यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। This is a funny story. It tells us that gold is not such a good and profitable thing as people think. क्रीट के सभी राजा मीदास कहलाते थे और यह कहानी इन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। All the kings of Crete were called Midas and this story would be of one of these kings. तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। Your father जवाहरलाल नेहरू। इतना भाग के नया शब्दार्थ। बादशाह एम्परर, मकबरे टॉम्ब, लंदन लंडन, अजायबघर म्यूजियम, मृद शरीर डेड बॉडी, जानवर एनिमल, तेल ऑयल, ताकि बिकॉज ऑफ, सड़ा डिकेड, सोना गोल्ड, गहना ऑर्नामेंट्स, सजावट डेकोरेशन, चांदी सिल्वर, चीज़ें थिंग्स, छूना टू टच, लालच ग्रीडी, सजा पनिशमेंट, लाभदायक यूजफुल और प्रॉफिटेबल।